नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की और मैं हूं योगेश राणा। उत्तराखंड भाजपा में हरक सिंह को लेकर जो धमाचौकड़ी मची है उससे एक सवाल जन्म लेता है और वह यह है कि आखिर हरक सिंह में ऐसा क्या है जो उनको इतनी अहमियत दी जा रही है। इसका कारण बताएंगे, लेकिन पहले ये जान ले कि आखिर उत्तराखंड भाजपा में चल क्या रहा है, वह भी उस वक्त जब 29 अक्टूबर को अमित शाह देहरादून आ रहे और 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे। हरक सिंह अनिल बलूनी की मौजूदगी में दिल्ली में जेपी नड्डा से क्या मिले, भाजपा के हाथ से हरक सिंह फिसलने शुरू हो गए। इसके बाद हरक सिंह और उमेश शर्मा काऊ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इसके अगले दिन मदन कौशिक ने हरक सिंह को अपने यहाँ दावत पर बुला लिया। हालांकि उनको बुलाया गया तो ब्रेकफास्ट पर था, लेकिन वे लंच तक नहीं पहुंचे और बातचीत डिनर के समय तक जा पहुंची। मदन कौशिक और हरक की भेंट हुई और सामने क्या आया इसको सुन लीजिए। मदन कौशिक ने कह दिया कि हरक बड़े नेता है, उनका करीब 10 सीटों पर प्रभाव है, हमारे बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हरक के लिए 10 सीटों पर प्रभाव की बात की जा रही है, लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हरक चुनाव से पहले अपनी सीट को बदल लेते हैं। क्या यह प्रभावशाली नेता अपनी सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं? वैसे यह जानना जरूरी है कि बैठक के बाद हरक सिंह ने क्या कहा, उनकी बात के क्या मायने हैं, क्योंकि उनकी बात कहने के बाद दिल्ली से विजय बहुगुणा को बुलाना पड़ गया। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को लेकर हरीश रावत ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने विजय बहुगुणा को व्यापारी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से व्यापारी बुलाए गए हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हरक ने मीटिंग के बाद क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जाना होगा तो चर्चा वर्चा नहीं करूंगा, मैं पक्का ठाकुर हूं और सीधे चले जाऊंगा। वैसे कांग्रेस में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। विजय बहुगुणा ने देहरादून में आकर क्या किया यह बताएंगे, लेकिन पहले यह जान ले कि इस पूरे प्रकरण में कमाल क्या हो रहा है। कमाल यह हो रहा है कि हरक कहते हैं वे कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं और उधर हरीश रावत कहते हैं कि हमें हरक जैसे लोकतंत्र के अपराधी की कोई जरूरत नहीं है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर बीजेपी हरक को इतनी अहमियत क्यों दे रही है, भाजपा किस दबाव को लेकर उसके आगे पीछे घूम रही है। हरीश रावत पूरे प्रदेश में चुनावी प्रचार के विभिन्न आयामों से माहौल बना रहे हैं और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है। यह मैसेज जनता में जा रहा है। इस मैसेज के जनता में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने दिल्ली से विजय बहुगुणा को क्यों मिलाया? आइए सवाल पर आ जाते हैं। दिल्ली से आए विजय बहुगुणा हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ के घर पर जाकर उनसे मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सभी उन नेताओं से मिलते हैं जो 2016 में हरीश रावत की सरकार को संकट में डालकर भाजपा के दामन में आ गए थे और अब डर सता रहा है कि इनमें से ही कुछ लोग भाजपा के दामन में दाग लगाने पर आमादा है। इसलिए संकट पर विजय के लिए विजय बहुगुणा बुलाए जाते हैं। विजय बहुगुणा ने यह तो नहीं बताया कि संकट टला या नहीं टला है, लेकिन वह कहते हैं कि मैंने सभी को एकजुट रहने के लिए बात कही है। अब इस पर बात करते हैं कि आखिर भाजपा हरक को इतनी अहमियत क्यों दे रही है। हरक सिंह के 2 गुण मदन कौशिक ने बताए हैं और 2 हम बता देते हैं। हरक सिंह जिताऊ उम्मीदवार है, वे पाला बदल बदल कर भी जीत जाते हैं, सीटें बदल बदल कर भी जीत जाते हैं। हरक सिंह की अपनी फॉलोइंग है, कई सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं, इसीलिए इन सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। हरक सिंह मुखर नेता है, वे अक्सर बोलने के बाद चर्चा में आ जाते हैं। और अंतिम बात, हरक सिंह चुनावी जोड़ तोड़ में माहिर है। वैसे सबसे खास आखिरी वाली बात यह है, वो जोड़ तोड़ में माहिर है, शायद इसीलिए भाजपा उनको रोकना चाह रही है। वरना भाजपा के इस कार्यकाल को सबसे निराशाजनक बताने पर ही उनको यह कह दिया जाना चाहिए था कि भाई साहब, आप तो नए नए ठिकाने ढूंढने में माहिर है, इसीलिए चलिए अपना नया ठिकाना खोज लीजिए। हरक सिंह प्रकरण किस दिशा में बढ़ेगा, किस करवट बैठेगा, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि पल पल बात बदल रही है, पल पल समीकरण बदल रहे हैं, पल पल मन बदल रहे हैं और पल पल स्वार्थ बदल रहे हैं। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं उत्तराखंड की राजनीति के साथ।